नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट सिरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस पे आरएस और अन्य भर्ती संबंधित जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी और एग्ज़ाम गाइडेंस और नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम एक मेन टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि फॉर्म भरते समय जो SSO ID पर OTR का ऑप्शन आ रहा है, उसमें OTR डेट को अपडेट कैसे करना है। उसमें OTR कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब पे भी वीडियोस है उसके और इंस्टाग्राम पे भी। तो उसमें ये वीडियो बनाया जा रहा है कि अगर एक बार OTR कर दिया तो दोबारा एडिट वो नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा उसमें। तो उसमें 2 बार लगभग एडिट कर सकते हैं। और अगर एक ये भी नियम है कि उसको डिजी लॉकर से फेच कराना होता है। डिजी लॉकर से मोबाइल नंबर डाल के उसको ऑटोमेटिकली को अपडेट कराना होता है। तो कभी कभार उसमें ऑटोमेटिकली फेच नहीं हो पाता है, तो उसमें मैन्युअली ऑप्शन है, यानी कि उसमें आप सब कुछ डिटेल डाल के भी उसमें डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं SSO ID डिटेल में, जो कि OTR डिटेल में आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि पहले 400 रुपये फीस लगी थी और अभी नहीं लगेगी, और सभी एग्ज़ाम की फ़ीस निःशुल्क रहती है। आपको किसी भी एग्ज़ाम संबंधित कोई भी टॉपिक से संबंधित नोट्स या फिर उसके सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है। और सक्सेस पॉइंट सिरी यूट्यूब चैनल को आप खूब सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। ठीक है। और जो भी SSO ID में राजस्थान सरकार के द्वारा उसमें जो हेल्पलाइन डेस्क में निर्देश दिए गए उनको पढ़ लेना एक बार कि उसमें क्या दिया गया है। ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है। तो ये है आपके सामने PDF, जो कि राजस्थान स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल यानी SSO ID पे ये PDF अपलोड है। ठीक है। इसको आप डाउनलोड करके इसमें जो निर्देश दिए गए हैं कि OTR कैसे करना है उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो पहला निर्देश दिया है कि डिजी लॉकर में अंक तालिका, अगर आप 10वीं 12वीं की मार्कशीट उसमें किसी की नहीं आ रही है, 2015 से पहले जिनकी 12वीं हुई थी, 10वीं 12वीं 10वीं की मार्कशीट उनके डिजी लॉकर से अपलोड नहीं हो रही तो मैन्युअली भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। मैन्युअली का ऑप्शन दिया है, उसमें आप डिटेल टाइप कीजिए और उसको अपलोड कर सकते हैं। इसमें जो पहला निर्देश दिया है ना, वो क्या दिया कि यदि डिजी लॉकर में 10वीं 12वीं में गलत अंक या फिर प्रदर्शित हो रहा है, जिसके कारण आवेदन के दौरान ऑटो पेज के कारण फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, तो उम्मीदवार को क्या करना चाहिए, यानी कि डिजी लॉकर से डायरेक्ट 10वीं 12वीं की मार्कशीट अपलोड नहीं हो रही है तो उसको क्या करना चाहिए, वो यदि अभ्यर्थी की अंक तालिका मार्कशीट डिजी लॉकर के माध्यम से गलत प्रदर्शित हो रही है या फिर, तो उसको संपर्क करना चाहिए अपनी जो यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, RPSC माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उसको संपर्क करना चाहिए। ठीक है। और उसको अंक तालिका में सुधार करवाने के बाद में डिजी लॉकर में अपनी सही अंक तालिका अपडेट करनी है। ठीक है। और यदि किसी भी कारणवश डिजी लॉकर में अपनी अंक तालिका या शैक्षणिक विवरण सही नहीं करवा पा रहे हैं तो अभ्यर्थी भर्ती पोर्टल के डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में अपनी सही शैक्षणिक जानकारी मैन्युअली दर्ज कर सकता है, उसको मैन्युअली दर्ज भी कर सकता है और संबंधित अंक तालिका अपनी मार्कशीट वहाँ पे अपलोड कर सकता है। ठीक है। और इसमें जो दूसरा निर्देश दिया है, इसमें 8 से 9 पॉइंट है, उनको एक बार पढ़ लेना। यदि OTR के डॉक्यूमेंट डिटेल पेज के एजुकेशन सेक्शन में विषय या फिर विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए। यदि OTR डिटेल में आपको कॉलेज या विश्वविद्यालय का नाम नहीं दिख रहा है तो क्या करना चाहिए, अभ्यर्थी को राजस्थान RPSC या फिर RSSB से संपर्क करना चाहिए। अभ्यर्थी आवश्यक साक्ष्य जो ईमेल से माध्यम से भेज के संबंधित विद्यालय या फिर योग्यता का नाम सिस्टम में जुड़वाने के लिए अनुरोध कर सकता है। ठीक है। तो ये मिस्टेक लगभग नहीं आती है।
और इसमें जो तीसरी लाइन क्या है, यदि डिजी लॉकर से गलत मार्कशीट या विवरण प्राप्त हो रहा है तो अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए। यदि डिजी लॉकर से 10वीं 12वीं की मार्कशीट या शैक्षणिक विवरण गलत प्रदर्शित हो रहा है तो अभ्यर्थी को संबंधित बोर्ड या डिजी लॉकर से संपर्क कर अपनी रिकॉर्ड में सुधार करवाना चाहिए। यानी कि अगर रिकॉर्ड गलत प्रदर्शित हो रहा है डिजी लॉकर से फेच किया तो मैन्युअली दर्ज करना चाहिए और मार्कशीट को सही करवाना चाहिए। ठीक है, इसमें जो 4 नंबर पे क्या दिया गया, यदि डिजी लॉकर से कुछ दस्तावेज जैसे कि 10वीं 12वीं आधार और OTR के डॉक्यूमेंट सेक्शन में सेव कर लेता है, लेकिन कुछ अन्य दस्तावेज जो कि डिजी लॉकर में उपलब्ध होने के बावजूद सेव नहीं कर सकता है, सेव नहीं कर पाता है, तो उसको क्या करना चाहिए। अभ्यर्थी डिजी लॉकर से कुछ दस्तावेज जो कि इसमें बात ये कहना चाहता है कि अगर डॉक्यूमेंट वापस सेव नहीं होते हैं तो आपको वापस से डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाना है और सबसे पहले तो जिस भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है उसकी PDF पहले अपलोड करनी है। कई बार उसकी PDF अपलोड नहीं हो पाती है, इसलिए वो सिस्टम में फेच नहीं करता है। ठीक है, वो SSO ID में ऐड नहीं होते हैं, तो सबसे पहले उसमें PDF अपलोड करनी है, उसके बाद में मैनुअली अभी आप कर सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर पे है कि मैंने अगर डिटेल पेज के एजुकेशन सेक्शन में डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया लेकिन SSO में ये भी दिक्कत आती है कि उसमें नॉट वेरीफाई लिखा है। नॉट वेरीफाई का मतलब है कि आपने डॉक्यूमेंट को मैन्युअली यानी कि टाइप करके उसमें डॉक्यूमेंट ऐड किया। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्ज़ाम में अप्रूव है। ठीक है, और अगर उस पर वेरीफाइड लिखा आता है तो आपने डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट को अपलोड किया और क्या मैं इसके बाद अगर वहाँ पे नॉट वेरीफाइड भी लिखा आता है तो फॉर्म को सबमिट कर सकता हूँ, तो उसमें फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, सभी स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगर नॉट वेरीफाई भी लिखा आता है तो भी वो बाद में उसको डिजी लॉकर से मैन्युअली अपडेट कर देना। छः नंबर पे कि OTR के डॉक्यूमेंट सेक्शन में दस्तावेज कैसे सेव करें। ठीक है, दस्तावेज को कैसे सेव करना है, OTR के डॉक्यूमेंट सेक्शन डिटेल में जाके दस्तावेज सेव कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी के दस्तावेज डिजी लॉकर पर अपलोड है तो वहाँ से फेच करके भी हम उसको सेव कर सकते हैं। और नोट क्या लिखा है नीचे कि विशेष रूप से दिव्यांग श्रेणी से संबंधित दस्तावेज मैन्युअली अपलोड नहीं किए जा सकते। 7वें नंबर पे कि अभ्यर्थी ने OTR के डॉक्यूमेंट डिटेल पेज के एजुकेशन सेक्शन में अपनी शैक्षणिक जानकारी जोड़ दी है और आवेदन पत्र सबमिट कर दिया। उसके बाद यदि OTR के एजुकेशन सेक्शन में कोई नई शैक्षणिक जानकारी जोड़ता है तो आवेदन पत्र कैसे अपडेट होगा। ठीक है, क्या आगे किसी सेक्शन में कोई समस्या होगी। मान लो कोई फॉर्म सबमिट कर दिया और उसके बाद अगर आप एडिट करना चाहते हैं कुछ भी डिटेल वगैरह तो उसके लिए या तो आप RPS या RSSB बोर्ड से संपर्क करना होगा या फिर आपको OTR SSO ID के OTR डिटेल में जाके आप उसको एडिट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो आपको संपर्क करना होगा RSSB या RPS बोर्ड से। ठीक है, 8 नंबर पे एक कौन सा है कि अभ्यर्थी मान लो उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी इशू है तो आप डॉक्यूमेंट DV से पहले उसको एक बार अपडेट करवा सकते हैं। और 9 नंबर पे क्या है कि यदि 10वीं 12वीं के रोल नंबर आपने गलती से गलत भर दिए तो उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, उनको एडिट या डिलीट बटन पे जाके एजुकेशन जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वहाँ से वो पुनः हटा के भी सेव कर सकता है और ये सुविधा केवल एक बार ही है।
और यदि दिव्यांगता यानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भेज करते समय पोर्टल पर सर्वर एरर आ रहा है तो मेरा क्या करना चाहिए, अगर सर्वर का एरर आ रहा है तो 5-10 मिनट बाद में दोबारा से उसको प्रयास करना चाहिए। कुछ समय के लिए आईडी को लॉग आउट करके वापस लॉगिन करके उसको उम्मीदवार को वापस भेज करना चाहिए। ठीक है, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए कभी कभार सर्वर डाउन होता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन लगी हो, अच्छी लगी हो तो आगे हमसे बने रहें और आरएस भर्ती से संबंधित किसी भी जानकारी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि खूब सपोर्ट करना और चैनल को लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। धन्यवाद।